बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है ये भी इक्वेशन के सोल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x⁴ माइनस 6x² प्लस 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग 10th क्लास में भी कर चुके हैं। अगर आप उनको रिवाइज़ करना चाहें तो मेरी वीडियो जो है 10th क्लास की उनमें आप इसको देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे x⁴ को हम लेंगे x² का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x² को हम पुट कर लेते हैं y के इक्वल। तो यहाँ पे जहाँ पे x² है वहाँ हम लगा देंगे y, तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हमने पहले फैक्टराइज किया है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो ये दोनों पेयर जो है माइनस के बनेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो अब देखें यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे दोनों पेयर जो हैं वो ऐड करके बनाने हैं और दोनों की साइन जो है वो माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा y² माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टराइजेशन तो अच्छे तरीके से आ गई होगी कि हमने इनको कैसे इनकी पेयरिंग करनी है और कैसे अब हमने इनमें से कॉमन लेना है। इन दोनों वैल्यूज़ में से आप कॉमन लेंगे y को तो बाकी रह जाएगा आपके पास y माइनस 4। इधर से लेंगे हम माइनस 2 कॉमन, बाकी रह जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में से आपने लिया y माइनस 4 कॉमन, बाकी रह गया आपके पास y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं बारी बारी 0 के इक्वल, यानी कि y को भी y माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब स्टूडेंट ये y की वैल्यू 4 है तो आप यहाँ पे y की जगह पुट कर दें x की वैल्यू, क्योंकि हमने x² इक्वल टू y लिया था। तो अब y की जगह आप x² लगाएंगे तो x² इक्वल टू 4 आ जाएगा। आप देखें दोनों तरफ अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। इसी तरह स्टूडेंट y इक्वल टू 2 है हमारे पास, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि x², तो x² इक्वल टू 2 है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस √2। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस √2। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x⁻² माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू x⁻² माइनस 1। अब आप ये करें कि सबसे पहले इस वैल्यू को इधर लेके आएँ तो ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 इंटू x⁻² माइनस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ है ना, हमने इसको इसी तरह अरेंज कर लेना है, यानी कि ये -2 है, यहाँ -1 है। तो आप ये करें कि x माइनस 1 का स्क्वायर ले लें, क्योंकि यहाँ भी देखें x माइनस 1 है, इधर भी x⁻² माइनस 1 और फिर उसका स्क्वायर ले लें। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 उसका स्क्वायर आ जाएगा -3 आ जाएगा x⁻² माइनस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास ये दोनों x⁻² माइनस 1 है तो हम पुट कर लेते हैं x⁻² माइनस 1 इक्वल टू y के। जहाँ जहाँ ये x⁻² माइनस 1 है वहाँ हमने y लगा दिया, y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन जो है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कि अगर यहाँ माइनस है तो आपने एक दफ़ा इसको प्लस कर लेना है, एक दफ़ा माइनस, क्योंकि ये माइनस करके आपकी पेयरिंग आएगी। ठीक है, तो हमने ये जो -3 है ये आएगा माइनस करके। तो हम ले लेते हैं y² माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, और आपको पता है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा यानी कि 5 के साथ। अब इसमें से आप ले लें 5y कॉमन लिया है तो y माइनस 5 आ गया, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया है तो y माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में से आपके पास आ जाएगा y माइनस 5 कॉमन और बाकी क्या बचेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें दोनों वैल्यूज़ जो हैं किसके इक्वल हैं, 0 के। तो आप बारी बारी इन दोनों को 0 के इक्वल रख लें, यानी कि y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। -5 जो उधर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा पीछे, y इज इक्वल टू 5। इसी तरह प्लस 2 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम y की वैल्यू पुट करते हैं। हमने क्या ली थी y की वैल्यू, x⁻² माइनस 1 को हमने y के इक्वल रखा था। तो अब हम y की जगह क्या लगाएंगे 5, यानी कि ये y की वैल्यू यहाँ ले लेंगे। x⁻² माइनस 1 इक्वल टू 5 है तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपको पता है कि ये अगर -1 इसकी पावर है तो ये अब नीचे आके +1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5। तो आप देखें कि ये x की वैल्यू अगर हम लेंगे तो ये रेसिप्रोकल x का है, जब हम x की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5।
ठीक है। अब स्टूडेंट इसी तरह हम लेते हैं इधर y इक्वल टू -2, यहाँ पे भी x की जगह y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू y, तो यहाँ आ जाएगी y की वैल्यू -2, 1/x आ गया इज इक्वल टू -2। तो इसी तरह जब हम x की वैल्यू लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1/2, यानी कि पहले ये x का रेसिप्रोकल था तो 5 के इक्वल था, अब ये x की वैल्यू है तो 5 का रेसिप्रोकल है। इसी तरह यहाँ x 1/x की वैल्यू थी -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 1/5 और -1/2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x रेज़ टू पावर 6 - 9x रेज़ टू पावर 3 + 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने इस वैल्यू को देखना है, अगर यहाँ x रेज़ टू पावर 3 है तो आप इसको भी इसी तरह अरेंज कर लें, यानी कि हम x रेज़ टू पावर 3 और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब ये भी वैल्यू x रेज़ टू पावर 3 आ गई, ये भी वैल्यू x रेज़ टू पावर 3 आ गई, तो हम पुट कर लेते हैं x³ यानी कि x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमने लगा देना है y² -9y + 8 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह, यानी कि ax² - bx + c प्लस है तो ऐड करके इसके पेयर बनाएंगे और दोनों पेयर के साथ, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू आपके पास y² -8y - y + 8 इक्वल टू 0। क्योंकि ये देखें 9 है, 8 को 1 के साथ ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे y -8 आ गया -1, और यहाँ पे देखें कि हम -1 कॉमन लिया है तो y -8 आ गया इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से आपने क्या चीज़ कॉमन ली, y -8, और यहाँ रह जाएगा y -1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हम करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी रखेंगे 0 के इक्वल। 8 - y -8 जो है वो भी इक्वल टू 0 आ गया, y -1 जो है वो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 8 और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट y की वैल्यू जो हमने पुट की थी x³, ठीक है, यहाँ हम लगा देंगे y की वैल्यू, यानी कि x³ इज इक्वल टू y। तो x³ है तो इधर y की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि ये x का क्यूब, ये 2 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x³ - 2 का क्यूब इक्वल टू 0। इधर देखें y जो -1 इक्वल टू 0 था, इसको हमने y के इक्वल रखा, y इज इक्वल टू 1 आ गया, y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू जो है वो थी x³, तो यहाँ पे x³ इक्वल टू 1 आ गया। अब x³ है, ये 1 का क्यूब है, इसको इधर ले आए तो x³ - 1 का क्यूब इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें दोनों तरफ जो है क्यूब है, अगर हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें a³ - b³ इक्वल टू a - b a² × ab + b²। ये फार्मूला आप स्टूडेंट पीछे बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से आता होगा। अब हम ये फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि ये भी इधर भी क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई होगा, इधर भी क्यूब है, इधर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ आ जाएगा x - 2 x² यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x² + 2x + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक दफ़ा हमने x - 2 इक्वल टू 0 लिया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, फिर हमने x² + 2x + 4 इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, अब इधर जब फार्मूला अप्लाई किया तो क्या आया, x - 1 इंटू x² + x + 1 इक्वल टू 0। x - 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर लें और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, यानी कि इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लिया, इसको भी। ये आ गया x - 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी x² + x + 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं होगी, यहाँ हम अप्लाई करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। और इधर स्टूडेंट a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 4। इस तरफ जो है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों ही 1 है। चलिए अब अप्लाई करते हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा इधर x - 2, ये देखिए b की वैल्यू है -2 + -2 का स्क्वायर -4ac/2a। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये आ गया -2 + -4 माइनस ये आ जाएगा 16/2। इस तरफ देखिए वैल्यूज़ पुट की हमने 1 - 1 + -1 का स्क्वायर -4ac
ओवर 2a, यानी कि हमारे पास आ गई वैल्यू -1 प्लस -1 -4 अंडर रूट ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 16 में से हमने जब 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -12, यानी कि हमारे पास था 4 - 16, तो 16 में से हमने 4 को माइनस किया तो ये आ गया -12, यानी कि x की वैल्यू है -2 प्लस -12 अंडर रूट ओवर 2। इसमें से आप देखें कि अगर हम यूँ करें कि ये 2 जो है 4 जो है वो हमने लिया 4 × -3, तो 4 को जो है वो हम बाहर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2, अंदर रह जाएगा हमारे पास -3, यानी कि 12 को हमने कर लिया 4 × 3, 4 जो है वो बाहर आ गया तो यहाँ आ गया 2 और -3 अंदर रह गया, तो -2 प्लस -2 अंडर रूट -3 ओवर 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, अब इधर देखें x इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, यह आ जाएगा x इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब स्टूडेंट हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई, इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यानी कि x इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ हमारे पास पहले हैं यानी कि 1 और 2, तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे 1 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, यानी कि 8x रेज़ टू पावर 6, ठीक है, -19x रेज़ टू पावर 3 -27 इक्वल टू 0। अब हम इसको भी इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, यानी कि 8 × x³ का स्क्वायर, ठीक है, x³ का स्क्वायर, ये देखिए 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -19 x³ -27 इक्वल टू 0। हमने पुट कर लिया x³ को इक्वल टू y, जहाँ जहाँ x³ है वहाँ हम लगाएंगे y, यानी कि आ जाएगा 8y का स्क्वायर -19y -27 इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट ये आ गया ax² -bx c, यहाँ पे माइनस करके आपके पास आई गई, पेयरिंग करेंगे और दोनों वैल्यू जो है एक माइनस की होगी एक प्लस की, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 8y² -27y प्लस 8y। 27 में से आपने जब 8 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, ठीक है, और 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू ये देखें दोनों सेम ही वैल्यू हैं, ठीक है। तो 8y² -27y प्लस 8y -27 इक्वल टू 0, यहाँ हम कॉमन लेंगे y और आ जाएगा 8y -27 प्लस यहाँ से हम लेंगे 1 कॉमन, 8y -27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इधर से आप लें 8y, ठीक है, अब देखें यहाँ से 8y -27 कॉमन आ गया इस इक्वेशन में से, बाकी रह गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को आपने रख दिया 0 के इक्वल, 8y -27 इक्वल टू 0 आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 8y इक्वल टू 27, क्योंकि 27 जो है वो इधर आ गया, तो 8 को भी आप इधर डिवाइड कर लें क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/8। इसी तरह स्टूडेंट इधर आ जाएगी y इज इक्वल टू -1। अब देखें कि हमने पुट करनी है वैल्यू y की, जहाँ हमने x³ की जगह y लिया था वो हम पुट करेंगे, y की x³ इक्वल टू 27/8, तो ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके 8x³ इक्वल टू 27। इसी तरह हम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि 2x का क्यूब आ गया, यानी कि 8x³, 2x का क्यूब आ गया इक्वल टू ये 3 का क्यूब आ गया, तो ये दोनों क्यूब हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 0। इधर भी देखें स्टूडेंट x³ इज इक्वल टू -1 आ गया, तो -1 इधर आ जाएगा, x³ प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0, x का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस क्यूब a² माइनस ab प्लस b², ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ठीक है। इधर हमने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर भी देखें x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इधर देखें इधर भी ये जो वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 4x² प्लस 6x
प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। स्टूडेंट ये एक वैल्यू आ गई x की, इसे मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया है, याद रखिएगा ये x इज इक्वल टू 3/2 है। इधर जी x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और ये क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ये x की वैल्यू याद रखिएगा। अब देखें इसका जो ये साइड है x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी हम इसका सोल्यूशन सेट लेते हैं, इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। इधर जो है वैल्यू 4x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हमने इनकी वैल्यूज़ ले ली हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 9। इसी तरह इधर वैल्यूज़ जो हैं वो सारी a, b, c तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 है, b की -1 है। फार्मूला लगाएंगे जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में हम वैल्यू ऐड करते हैं, पुट करते हैं इसकी, ठीक है, यानी कि -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 ओवर 2a, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 -4 आ गया ओवर 2, और x की वैल्यू आ गई 1 प्लस -3 ओवर 2। ठीक है, ये -3 अंडर रूट, तो ये आ जाएगी। अब देखें x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब ये जो -1 है यहाँ से इसको हम ले लेते हैं कॉमन, -1 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट, इनको स्प्लिट कर लिया हमने। और हमने 9th में पढ़ा था कि -1 का जो अंडर रूट है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स वैल्यू है, ये -1 का जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट -1 है, ये इक्वल है आयोटा के। ठीक है, तो इसकी जगह हम आयोटा लगा देंगे। तो ये अब देखें कि 1 प्लस -1 का अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट, इसमें आप देखें कि 1 प्लस माइनस इसकी जगह आ जाएगा आयोटा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो अब ये आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरी वैल्यू, यानी कि 4x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने इसको लिया था, यानी कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 9। इन वैल्यूज़ को पुट किया हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में। -b की वैल्यू है -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आ जाएगा -6 प्लस -6 का स्क्वायर क्या है 36, और इनको मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144। 144 में से 36 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 108। -6 प्लस -108 ओवर 8। अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, यानी कि इसकी ले लेते हैं तज्जी, तो ये आ जाएगा -6 प्लस -6 इंटू 6 इंटू 3, ये जो 6 है ये आ जाएगा बाहर, -6 प्लस -6 और अंदर रह जाएगा -3। ठीक है, अंडर रूट -3 ओवर 8। अब स्टूडेंट इसमें से लेंगे हम 6 को कॉमन, बाकी आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 8। अब हम फिर इसी तरह करते हैं कि ये -3 जो है इसको हम ले लेते हैं इस तरह के 3 -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, इसको करेंगे हम स्प्लिट, -1 अंडर रूट लेंगे अलग और अंडर रूट 3 लेंगे अलग। -1 का जो अंडर रूट है या अंडर रूट -1 जो है इसकी जगह हम लगाएंगे आयोटा, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 3 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 4। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4। तो ये स्टूडेंट मैंने इस वैल्यू को भी हाईलाइट कर दिया, और पीछे भी 2 वैल्यूज़ थी 3 जिनको हमने हाईलाइट किया, तो ये सारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लेते हैं इनका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में देखें हमारे पास एक वैल्यू थी -1, एक थी 3/2, एक है हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और एक वैल्यू है हमारे पास 3 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 4। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x⁻² ओवर 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू x⁻1 ओवर 5। सबसे पहले हम इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा x⁻² ओवर 5 माइनस 6 इंटू x⁻1 ओवर 5 प्लस 8 इक्वल टू 0।
अब हमने इस वैल्यू को इस तरह अरेंज करना है, जैसे ये है x रेज़ टू पावर 1/5, तो इसी तरह हम इसको करेंगे कि x रेज़ टू पावर 1/5 और इसका लेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, ये 2/5 है ना, तो ये आ जाएगा 1/5 और इसका स्क्वायर -6 इंटू x रेज़ टू पावर 1/5 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम पुट कर लेते हैं x रेज़ टू पावर 1/5 इक्वल टू y। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ y ये x रेज़ टू पावर 1/5 है वहाँ y आ जाएगा, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4y y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इस टाइप की। ठीक है, यानी कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। पेयरिंग हम करेंगे, उनको ऐड करेंगे, ठीक है, और दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, यानी कि अगर यहाँ -6 है तो हमने पेयर बनाए हैं y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास पेयरिंग आ गई, इन दोनों में से आपने y कॉमन लिया, बाकी आ गया y माइनस 4, इधर से लिया आपने -2 कॉमन, बाकी आ गया y माइनस 4। अब y माइनस 4 को कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों वैल्यूज़ को रख लेना है 0 के इक्वल, यानी कि y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू क्या है x रेज़ टू पावर 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/5 इक्वल टू 4, ये आ जाएगा इधर 1/5 है, इधर आके आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 5, x इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 5, 4 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024। x की वैल्यू कितनी आ गई 1024। इधर जब हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1/5 इक्वल टू 2, 5 जो है इधर जाके इसकी पावर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम तो ये आ जाएगा 32, x इज इक्वल टू 32। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ गया 1024 और ये आ गया 32। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 24। स्टूडेंट इस टाइप की इक्वेशंस भी आप लोगों ने 10th क्लास में सॉल्व की हैं। अब हम देखते हैं हमने इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज हम इस तरह करेंगे कि इनका समअप जो है वो सेम आए, यानी कि x प्लस 1 को अगर हम x प्लस 4 के साथ ले आएँ, 2 और 3 को लें इकट्ठे, अब देखें 4 और 1 5 हो जाएगा, इधर 2 और 3 5 हो जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें जैसे ईजीएस्ट वे है मल्टीप्लाई करने का कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड करें, 4 और 1 5x आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा इक्वल टू 24। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x और इधर भी x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, हम इनको पुट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 इक्वल टू y। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू है वहाँ हम y पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4, और इधर आ जाएगा y प्लस 6 माइनस 24, ये 24 हम इधर ले आए इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 4 और 6 को ऐड करेंगे 10y आ जाएगा, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 24 है, ये माइनस 24 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, बाकी रह गया y प्लस 10 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ जाएगा और y प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब हमने जहाँ y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है जी, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक दफ़ा x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है। एक दफ़ा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी -5, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ याद रखिएगा। अब हम पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -10, -10 इधर आ जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। अब देखें कि ये प्लस हो रहा है और इसकी पेयरिंग भी नहीं हो सकती, तो हम यहाँ लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 10। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को कर लेंगे हम पुट, ठीक है। b की वैल्यू क्या पुट की है -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4 ac/2a।
इनको करेंगे सॉल्व। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 40, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके माइनस 40 आ गया, तो ये आ जाएगी माइनस प्लस प्लस माइनस 25 माइनस 40। 40 में से हम 25 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 15। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 15 अंडर रूट ओवर 2। अब ये जो अंडर रूट माइनस 15 है, इसमें से हम माइनस 1 को और अंडर रूट 15 को स्प्लिट कर लेते हैं। माइनस 1 की जगह हम लगाएंगे ये इधर अयोटा, जैसा मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके हैं कि अंडर रूट माइनस 1 की जगह हम अयोटा लगाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर है, और ये हम 15 लगा देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यूज़ एक आ गई थी पहले 0, ठीक है, फिर आ गई थी एक माइनस 1 माइनस 5 और अब आ गई है माइनस 5 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 15 अयोटा ओवर 2। एक ये वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हमारे पास ऊपर थी जो हमने 0 और माइनस 5 थी, तीनों वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया है और ये x की वैल्यूज़ हैं। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये है जो आपने इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं यानी कि 8 माइनस 1 जो है वो कितना आ जाएगा 7, इसी तरह प्लस 2 और 5 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। हमने इनकी पेयरिंग इस तरह कर लिया है, इनको रीअरेंज इस तरह कर लिया है कि x माइनस 1 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से माइनस करेंगे तो 1 करेंगे तो 7x माइनस 8, इधर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 7x प्लस 10 और माइनस 880 इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x दोनों सेम है, हम इनको पुट कर लेते हैं इक्वल टू y और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 माइनस 880 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, आ जाएगा वाई स्क्वायर, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2y और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80 और ये माइनस 880 इक्वल टू 0। अब ये भी माइनस 80 है, ये माइनस 880 है, इन दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा 960 यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 960 इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट इस किस्म की इक्वेशन है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि पेयरिंग जो होगी वो माइनस करके आएगी और a की साइन जो है वो प्लस होगा, a का साइन माइनस होगा। अब स्टूडेंट हमने करना है इसको फैक्टराइज, इस तरह इसकी पेयरिंग करनी है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 960 आए और अगर हम उनको माइनस करें तो 2 आए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे इस तरह फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर के ज़रिए। अब ये 960 है, इसको 2 पे डिवाइड किया हमने 480 आ गया, 2 पे डिवाइड किया हमने 240 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया हमने 120 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 60 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, इधर देखें ये आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। अब 30 और 32 की आप पेयरिंग कर लें, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 30y माइनस 30y प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 इक्वल टू 0। ये देखिए कितना इजी हो जाता है प्राइम फैक्टर के ज़रिए फैक्टराइज करके ये पेयरिंग करने में। आपने इस जो आपके नंबर है इसको लेना है, इस तरह आपने प्राइम फैक्टर इसके बनाने हैं। प्राइम फैक्टर को आप बार बार सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह आप कौन कौन से प्राइम फैक्टर को, ये कौन कौन से नंबर्स को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 32 माइनस 30, ठीक है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखिए कितने इजीली मेथड से यानी कि ये हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जितनी भी बड़ी यहाँ पे रकम हो। तो अब आपने इनमें से ले लिया y कॉमन, तो आ गया y प्लस 32, इधर से लेंगे हम 30 कॉमन, बाकी आ जाएगा y प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से स्टूडेंट आपने लिया y प्लस 32 को कॉमन, बाकी क्या रह गया y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप बारी बारी इन दोनों को 0 के इक्वल रख लें, y प्लस 32 इक्वल टू 0 और y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट y प्लस 32 इक्वल टू 0 था तो यह आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 32, यहाँ y माइनस 30 इक्वल टू 0 था तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 30।
अब हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। अब आपने कहा कि ये आ गया इक्वेशन जो है ये आ गई इस टाइप की, यानी कि माइनस की पेयरिंग होगी माइनस करके और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, छोटी के साथ माइनस। आपने जो पेयरिंग की है वो कुछ इस किस्म की है, एक्स स्क्वायर 7 को हमने लेके आना तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 10 इंटू 3 30 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने लिया x, बाकी रह गया x प्लस 10, यहाँ से लिया माइनस 3, बाकी रह गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप लेंगे दोनों में से x प्लस 10 कॉमन, बाकी रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपने x प्लस 10 को ले लेना है, दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लिया, x आ गया इक्वल टू माइनस 10, यहाँ x आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू आ गई माइनस 10 और माइनस 3। अब हम पुट करते हैं y को माइनस 32 के इक्वल, ठीक है। y की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 32, और कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जी, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू माइनस y की जगह हमने पुट कर दिया माइनस 32 को हम ले आएंगे इधर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 32। अब इन वैल्यूज़ को ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमने पुट की हैं -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इनको सॉल्व करें, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 128, ठीक है। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आया 49, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 128 ओवर 2। अब 128 में से आपने 49 को किया माइनस, तो हमारे पास आ गया -79, -7 प्लस माइनस अंडर रूट -79 ओवर 2। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको 79 को और -1 को स्प्लिट, अंडर रूट -1 अंडर रूट 79, ठीक है। और -1 की जगह हम क्या लगाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर अयोटा, अंडर रूट 79 को ऐसे ही लिख लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 79 अयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट ये आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ क्या हैं, -10, 3, -7 प्लस माइनस 70 अंडर रूट 79 अयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा हो गया कंप्लीट। अब करते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 504 इक्वल टू 0। हम इनको करेंगे रीअरेंज हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे 5 माइनस 4 आ जाएगा माइनस x, इसी तरह -7 प्लस 6 आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब हम लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 5 में से 4 गया -x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। इसी तरह इसको करें, एक्स स्क्वायर -x, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा -x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 और -504 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम पुट करते हैं, ये वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर -x, इधर भी एक्स स्क्वायर -x, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वल टू y, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि y -20 और y -42 -504 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस इनको ऐड करें -62 और इनको मल्टीप्लाई करें तो +840 और -504 इक्वल टू 0। 840 में से 504 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, इधर आ जाएगा -62। अब हमने इनको करना है फैक्टराइज, यानी कि प्लस आएगा, दोनों ऐड करके 62 आएगा, और पेयरिंग जो है दोनों के साइन माइनस होंगे, तो हमने यहाँ पे पेयरिंग की है 56 और 6। 56 में 6 ऐड करें 62 आ जाएगा, 56 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप प्राइम फैक्टर के ज़रिए कर लें। अब इसमें से इन दोनों में से आपने लिया y कॉमन, बाकी आ गया y -56, यहाँ से लेंगे आप 6 कॉमन, बाकी आ जाएगा y -56 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम रखेंगे 0 के इक्वल, यानी कि 5 -56 और y -6 इक्वल टू 0।
अब y माइनस 56 इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 6, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 56। 56 को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा -8 और +7, यानी कि 8 में से 7 प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 आ गया, इधर से 7 कॉमन लेंगे, 8 माइनस x आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास x माइनस 8 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखते हैं स्टूडेंट, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6, 6 को लाएंगे इधर माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इनकी पेयरिंग करेंगे जी, -3 प्लस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इधर से लिया हमने x कॉमन, x माइनस 3 आ गया, इधर से लेंगे 2 कॉमन, x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से x माइनस 3 कॉमन लिया, बाकी बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू भी दोनों आ गई 0 के इक्वल, ये वैल्यू भी दोनों आ गई 0 के इक्वल। अब हम इनको बारी बारी रख लेंगे 0 के इक्वल, यानी कि 8x माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। इधर आ जाएगा जी x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो बच्चों ये वैल्यूज़ जो हैं वो x की आ गई 8, -7, 3 और -2। इनको हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा आएगा -7, -2, 3, 8। स्टूडेंट ये मैंने इसको ऑर्डरली सेट किया है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू फिर से बड़ी, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 और -7 और इधर 2 और 3, इससे कोई इशू नहीं है। ये आपने जस्ट इन वैल्यूज़ को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और ये आपका सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। इसमें अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट इनको अरेंज करने की, रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखें खुद ही ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो पेयर हैं वो बन जाएंगे। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, -2 और -1 -3 हो जाएगा, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह इधर देखें 8 और 5 को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा और 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को y के इक्वल। अब ये देखें इधर भी और इधर भी सेम वैल्यू है, तो इसको पुट कर लेते हैं हम y के इक्वल और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जहाँ पे ये वैल्यू है वहाँ हम लगाएंगे y, यानी कि y प्लस 2 और y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -38, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80, वाई स्क्वायर माइनस 38y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने 360 में से 80 को कर लेना है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 280, वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इक्वल टू 0। ये आ गई इस टाइप की इक्वेशन, यानी कि प्लस है, पेयरिंग होगी, दोनों के साइन माइनस आएंगे, ऐड करके आएगा 38। तो हमने पेयरिंग कुछ इस तरह की है कि वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, 28 को 10 के साथ ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, 10 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। अब इसमें से आप इनमें से निकालें y को कॉमन, बाकी रह जाएगा y माइनस 28, इधर से निकालें 10 कॉमन, बाकी आ जाएगा y माइनस 28 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से y माइनस 28 कॉमन आ गया, बाकी आ जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी हम रखेंगे 0 के इक्वल, तो y माइनस 28 इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट हम अब y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि y की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ y की जगह हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 28,
28 को हम कर लेंगे इधर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। इधर देखें आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। यहाँ 10 को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लें, यानी कि आपने इनको ऐड करना है तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई करना है तो 28 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से हमने x माइनस 7 ले लिया कॉमन और यहाँ आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह इधर लेंगे हम 5 और 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इधर से लिया हमने x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2, इधर से लिया 2 कॉमन तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने लिया x माइनस 5 जो है कॉमन, बाकी बचा x प्लस 2। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है वो आ गई कुछ इस तरह से कि x माइनस 7 और इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 4। इधर x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया x इज इक्वल टू 5, इधर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं 7, माइनस 4, 5 और माइनस 2। इन चारों वैल्यूज़ को हम रखेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन सेट और स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हो गया है कंप्लीट। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 945। स्टूडेंट अब हम इनको रीअरेंज कुछ इस तरह करेंगे कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 945। अब स्टूडेंट इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 945। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इक्वल टू 945। अब देखें स्टूडेंट ये जो है और ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम इधर से निकालेंगे 4 को कॉमन, 4 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको हम पुट करेंगे इक्वल टू y की इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 3, ये देखिए y प्लस 3 आ गया, यहाँ ये y है ये 4 तो ये आ जाएगा 4y प्लस 15 माइनस ये जो है हम इधर ले आए तो माइनस 945 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास इस तरह आ जाएगी। हम इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15y और प्लस 45 माइनस 945 इक्वल टू 0। ये इसमें से हो जाएगा माइनस, आ जाएगा 900, ये दोनों हो जाएंगे ऐड, आ जाएगा माइनस 27। अब आपके पास है 4y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 900 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने जब इसको फैक्टराइज करना है तो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 3600, ठीक है। अब हमने इसको जो फैक्टराइज करना है, इसकी पेयरिंग करनी है, वो इस तरह करनी है कि हम इनको माइनस करें तो 27 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3600 आए। तो हम क्या करेंगे 36 को प्राइम फैक्टर के ज़रिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें 36 को हम लेंगे 1800 को करेंगे फिर 2 पे डिवाइड 900 को 2 पे डिवाइड करेंगे 450 को 2 पे डिवाइड करेंगे 225 और इसको फिर करेंगे 3 पे, आ जाएगा 75 को 3 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, इसको करेंगे 5 पे तो 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टर आ गए 3600 के। अब हमने इसको अरेंज इस तरह करना है, सेट इस तरह करना है कि हमारे पास माइनस करके 27 आए। तो हमने क्या किया 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, तो 75 में से हमने ये 48 जो है इसको माइनस कर दिया। अब आ गया 4y स्क्वायर प्लस 75y माइनस 48y माइनस 900 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसकी करेंगे, इनमें से कॉमन लिया y, 4y प्लस 75 आ गया, इधर से कॉमन लिया हमने 12, ये आ जाएगा 4y प्लस 75 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम लेंगे 4y प्लस 75 कॉमन,
ठीक है। ये देखिए इनमें से हमने 4y प्लस 75 कॉमन लिया और इधर आ जाएगा y और ये आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 4y प्लस 75 को भी 0 के इक्वल रखते हैं, y -12 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 4y इक्वल टू -75, ये आ जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू 12। अब y जो है 4y जो है ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी -75 ओवर y। अब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई -75 ओवर 4, एक आ गई 12। इन दोनों को हम बारी बारी पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 12। y इज इक्वल टू 12 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। -12 है तो ये आ जाएगा 6 - 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 6 - 2 4 और 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर से हमने लिया x कॉमन, x प्लस 6 आ गया, इधर से लिया 2 कॉमन, x प्लस 6 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 6, ये वैल्यू x प्लस 6 और इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 को भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, x माइनस 2 को भी, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों x की वैल्यूज़ हो गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है x इज इक्वल टू -6 और एक आ गई है x इज इक्वल टू 2। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू को y की वैल्यू को -75 ओवर 4 के इक्वल। अब देखिए y की वैल्यू को पुट किया हमने -75 ओवर 4 इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू -75 ओवर 4। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के साथ, तो ये आ जाएगा 4x², ये आ जाएगा 16x, ये आ जाएगा -75। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन इस तरह से कि ये -75 को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 75, तो x² प्लस 16x प्लस 75 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई पहले किया 4 से, फिर 75 को इधर लेके आए, ठीक है। और अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई 4x² प्लस 16x प्लस 75 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू कितनी है 75। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि -16 प्लस -16 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b c की वैल्यूज़ पुट की। अब देखें कि ये आ गया -16 प्लस -16 का स्क्वायर क्या आएगा 256, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1200। 1200 में से 256 माइनस किया तो ये आ जाएगा 944, -944 आ गया, ठीक है। अब देखें कि आपने क्या करना है, इसमें से -16 आ गया प्लस -16 इंटू 59, यानी कि इसको जो है हमने इस तरह स्प्लिट कर दिया कि 16 इंटू 59, ये माइनस है, -16 इंटू 59। अब आ जाएगा -16 प्लस -16 को हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -59 ओवर 8। तो यहाँ से 4 जो है वो हम ले आएंगे बाहर, कॉमन निकाल लेंगे, यह आ जाएगा -16 4 प्लस -4 इंटू अंडर रूट -59। अब यहाँ से -1 जो है अंडर रूट -1 हम लेंगे, स्प्लिट करेंगे, 59 को अंडर रूट को अलग लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट -1 और अंडर रूट 59, और ये आ जाएगी वैल्यू कुछ इस तरह के 4 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा -4, ठीक है। -4 प्लस माइनस, ये जो -1 हमने लिया था इसको हम लिखेंगे एयोटा, और ये अंडर रूट 59 ओवर 8। स्टूडेंट आपको समझ आ गई सही तरह से कि यहाँ से जो -16 है, ये जो हमने अंदर से 4 जो है वो लिया है अंडर रूट स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर था तो हमने इसको अंडर रूट से बाहर लिख लिया है। इन दोनों में से हमने 4 जो है वो कॉमन ले लिया, बाकी रह गया यहाँ पे -4 प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट -1 की जगह आ गया अयोटा, और ये अंडर रूट 59। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 59 ओवर 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट 59 अयोटा ओवर 2। अब हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं करली ब्रैकेट्स में, यानी कि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -6 2 -4 प्लस माइनस अंडर रूट 59 अयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x - 7
इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 91 इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, ये जो न्यू एडिशन है आपका बुक का, मैथ की बुक का एडिशन 2024 का, उसमें यहाँ पे प्लस की वैल्यू है। अगर हम प्लस की वैल्यू लगाते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। जो आपकी ओल्ड बुक में है वहाँ पे 2x माइनस 7 है और ये उससे सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए मैंने 2x माइनस 7 ही लिया है। तो 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये हमने एक्स स्क्र माइनस 9 को फैक्टराइज किया है, ठीक है। आपको पता है ये एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र, तो ये एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यानी कि हमने एक्स स्क्र माइनस 9 की जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, तो फिर आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 91 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 9 को स्प्लिट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्र 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्र माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 और माइनस 91 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इनको ऐड करें ज़रा, माइनस 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, 2x स्क्र माइनस x माइनस 21 इंटू 2x स्क्र माइनस x माइनस 15 और फिर माइनस 91 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, दोनों को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, y के, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यानी कि 2x स्क्र माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू y माइनस 21 इंटू वाई माइनस 15 माइनस 91 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 21y माइनस 15y प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 315 और माइनस 91। 315 में से 91 को माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्र माइनस 36y प्लस 224 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन इस फॉर्म में है, यानी कि प्लस है, पेयर जो है वो माइनस के बनेंगे दोनों ऐड करके, और दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। अच्छा, अब हमने पेयर किस तरह बनाने हैं, ठीक है। पेयर बनाने के लिए हम फिर प्राइम फैक्टर की हेल्प लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे कि 224 को हमने कैसे इसकी पेयरिंग करनी है। 224 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 112, फिर 2 पे डिवाइड किया 56, फिर 2 पे डिवाइड किया 28, फिर 2 पे डिवाइड किया 14, और 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमने जो पेयरिंग की है वो है 4 7 28 और माइनस 8, यानी कि देखें वाई स्क्र माइनस 36y प्लस 224 को हमने किस तरह फैक्टराइज किया, वाई स्क्र माइनस 28y माइनस 8y प्लस 224। इन दोनों को ऐड करें 36 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब हम इधर से कॉमन लिया y माइनस 28 बचा, इधर से कॉमन लिया माइनस 8, तो y माइनस 28 बचा इक्वल टू 0। इधर इक्वेशन में से हमने लिया कॉमन y माइनस 28, इधर आ गया y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को रखा हमने बारी बारी 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 28, इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट y की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x स्क्र माइनस एक्स इज इक्वल टू 28। इसमें पुट करें ज़रा, 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। 2x स्क्र ये 28 को इससे करेंगे तो हमारे पास 57 आएगा। हमने इसी तरह करना है कि 8 में से 7 निकालेंगे, 1 आ गया, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। इधर से 2x कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया, इधर से 7 कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, इधर से x माइनस 4 कॉमन लिया, बाकी बचा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। तो x माइनस 4 तो आ गया x इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 7, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 7/2। अब हमने क्या पुट करना है, 2x स्क्र माइनस एक्स को 8 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब आ जाएगी वैल्यू 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -8,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वैल्यूज़ पुट की, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 1 + 64, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 8 = 64, तो 64 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 65, तो ये आ जाएगी x = 1 ± √65/4। तो स्टूडेंट आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आया -7/2, 4 और 1 ± 65/√4। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी x² + 6x + 8 × x² + 14x + 48 = 105। स्टूडेंट सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। हमने इनको इस तरह लिखा है कि x² + 4x + 2x, यानी कि 6 को हमने स्प्लिट किया है, इसकी पेयरिंग की है, ये आ गई 4 और +2 6 और 4 × 2 आ गया 8। इसी तरह हम इसको करेंगे x² + 8 और 4, 8 को 6 में ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इसकी पेयरिंग कर ली है। अब हम इसको लिखेंगे इस तरह x × x + 4, यानी कि यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x + 4 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो x + 4 आ गया। इसी तरह इधर से हमने x कॉमन लिया है, x + 8 आ गया, इधर से 6 कॉमन लिया है तो x + 8 आ गया = 105। अब देखिए स्टूडेंट आप इनको लें कि इधर से x + 4 कॉमन आ गया, बाकी बचा x + 2, इधर से x + 8 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 6 = 105। अब हम इनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हम कुछ इस तरह करेंगे कि 4 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 105, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो अब ये आगे x + 4 × x + 6 × x + 2 × x + 8 - 105 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा x² + 10x + 24, ठीक है। इनको करें मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा x² + 10x और +16 - 105। अब इधर x² + 10x है, इधर भी x² + 10x है, इसको हम रखेंगे 0 को y के इक्वल, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x² + 10x = y, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि y + 24, ठीक है, और y + 16 - 105 = 0। इनको फिर हम देखें मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y² + 24y + 16y + 384 - 105 = 0। 384 में से आप 105 को माइनस करेंगे तो 279 आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40। इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि y² + 40y + 279 = 0। तो ये आ जाएगा आपके पास, इनकी जब आपने पेयरिंग करनी है तो y² + 31y + 9y, 31 और 9 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 279 आ जाएगा, ठीक है। इनको अब हमने कर लेना फैक्टराइज। अब इधर से आप दोनों में से लेंगे y को कॉमन तो y + 31 आ जाएगा, इधर से लेंगे 9 कॉमन तो y + 31 आ जाएगा, y + 31 कॉमन लेंगे, इधर y + 9 बचेगा = 0। y + 31 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y = -31 आ जाएगा, y + 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y - 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन दोनों को रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम रखेंगे इनको, तो पहले हम रखेंगे -9 को, ठीक है। x² + 10x = -9, -9 इधर आके प्लस हो जाएगा तो x² + 10x + 9 = 0, x² + 9x + 1, 9 + 1 10, 9 1 = 9, तो x² + 9x + x + 9 = 0। तो x = इधर से दोनों से x निकाला, x + 9 आ गया, इधर से +1 लिया, x + 9 आ गया = 0, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, हमने इधर से लिया x + 9 कॉमन, बाकी हमारे पास आ गया x + 1 = 0। अब x + 9 = 0 और x + 1 = 0, x की वैल्यू आ गई -9 और x की वैल्यू आ गई -1। आपने देखा स्टूडेंट हमने कितनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी दफ़ा हम फैक्टराइज करते हैं, फिर हम जाके x की वैल्यूज़ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं
लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ये देखें बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि आपने उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट करना है या आपने उनको फैक्टराइज करना है और फिर इस तरह हमने उनका सोल्यूशन सेट जो है वो लेने हैं। अब देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई -9, x की वैल्यू आ गई -1। अब दोबारा हम पुट करते हैं y की वैल्यू को -31। ठीक है, पहले हमने -9 पुट किया था, अब हम लेंगे -31। इसको देखें इधर लें, x² + 10x + 31 = 0 आ गया। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसको हम लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। a = 1 आ गया, b = 10, c = 31। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, -b + -b का स्क्वायर -4ac/2a। अब ये आ गया -10 + -10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, माइनस ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 124। 124 में से आपने माइनस करना है 100 को, तो आ जाएगा आपके पास -24। -24 को आप इस तरह लिख रहे हैं 4 × 6, 4 आ जाएगा आपका स्क्वायर से बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा -10 + -2 √-6। अब ये 2 इधर से कॉमन आया, ठीक है, बाकी रह गया यहाँ पे -5 ± √-6/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। x = आ जाएगा -5 ± √-6 और इस वैल्यू को हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट में, यानी कि x सोल्यूशन सेट जो है वो इक्वल टू आ जाएगा -9 -1 -5 ± √-6। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है x² + 6x - 27 × x² - 2x - 35 = 385। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह पहले इनको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फिर हम इनको रीअरेंज करेंगे। तो हमने इनको फैक्टराइज किया, देखिए 9 × 3 = 27, 9 में से 3 गए 6, तो x² + 9x - 3x - 27। इसी तरह इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² + 5x - 7x, 7 में से 5 गए 2 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 = 385। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में से x कॉमन लिया, x + 9 आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, -3, तो x + 9 आ गया। इसी तरह इधर से आप लेंगे x कॉमन, x + 5 आ गया, -7 लेंगे, x + 5 आ गया। अब इन दोनों में से निकालें x + 9 कॉमन, बाकी बचा x - 3। इधर से लेंगे x + 5 कॉमन, तो बाकी बचा x - 7 और इसको आप लें इधर तो ये आ जाएगा -385 = 0। अब स्टूडेंट आपके पास जो है इक्वेशन कुछ इस तरह आ गई कि x + 9 × x - 3 × x + 5 × x - 7 -385। इसको कर लेंगे हम रीअरेंज करेंगे तो हम x + 9 × x - 7। अब देखिए 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। इसी तरह 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह रीअरेंज कर लिया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 2x - 63, ये आ जाएगा x² + 2x - 15 -385 = 0। स्टूडेंट अब x² + 2x और इधर x² + 2x इनको रखेंगे हम y के इक्वल और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इनको y के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y - 63, ये आ जाएगा y - 15, ये -385 = 0। तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई, y² - 63y - 15y + 945 - 385 = 0। अब देखें इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 78। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 560। अब देखिए 560 है, इसकी पेयरिंग कुछ इस तरह करेंगे कि 70 + 8, 70 + 8, ठीक है, तो 78 हो जाएगा। 70 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से आपने y कॉमन लिया, बाकी क्या बचा y - 70, इधर से -8 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा y - 70 = 0। अब इसमें से y - 70 कॉमन ले लिया, बाकी बचा y - 8 = आ जाएगा 0। स्टूडेंट हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि y - 8 = 0
और y माइनस 70 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं y की वैल्यू को 1 में, यानी कि y की वैल्यू अगर 8 है तो हम उसको 1 में पुट करेंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8। 8 को हम लेंगे इधर, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको करेंगे फैक्टराइज। 4 में से 2 गए 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर से हमने लिया x कामन, बाकी आ गया x प्लस 4। इधर से लिया हमने माइनस 2 कामन, बाकी आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब x प्लस 4 को हमने 0 के इक्वल लिया, x माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल लेना है। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। इसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। इन दोनों वैल्यूज़ को याद रखें, ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू को 70 के इक्वल, और इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70। तो ये 70 जो है इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा, हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की 2, c की माइनस 70। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करके इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 280। ये है 4 तो ये आ जाएगा 284, ठीक है। ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 284, ठीक है, बाय 2। अब आपने क्या करना है, 284 को लिख लेना है 4 इंटू 71। 4 जो है वो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, अंदर आ जाएगा 71, यानी कि वैल्यू आ जाएगी इस तरह माइनस 2 प्लस माइनस 2। ये जो 4 था ये बाहर आ गया तो 2 आ गया, अंडर रूट 71 ओवर 2। यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, बाकी रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 71 अंडर रूट और ओवर 2। अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि माइनस 4, 2 और माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो स्टूडेंट ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 13 का। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 जो है इसके क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, इसलिए मैंने 13 क्वेश्चन जो है उनका एक पार्ट बना दिया है और बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आएंगे, यानी कि 4.2 जो है उसके एक पार्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, और दूसरे पार्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है, इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो मैं आगे और वीडियोस बनाऊं तो उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से मैथ को सॉल्व कर सकें।